इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई चार्ज पार्टिकल है किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है और एंगल कितने एंगल पे 85 डिग्री पे, ठीक है। करा कि टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है उनसे 85 डिग्री पे ये इंटर कर रहा है। द पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्किल, तो जो पाथ होगा वो क्या होगा, सर्किल होगा। तो हमें ये बताना है कि ये क्या दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो अब क्वेश्चन में ये दिया है हमारे पास कि ये जो पार्टिकल है हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड से कितने डिग्री पे एंटर कर रहा है, 85 डिग्री पर। तो इस तरीके से हमारी क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। ये हमने ड्रॉ कर दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अब इसमें ये जो पार्टिकल है किसी एंगल पे जा रहा है, ठीक है। जैसे ये हम उसको थोड़े डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये v वेलोसिटी से किसी एंगल पे जा रहा है। तो अगर हम इसको x डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, ये थीटा हो गया, तो इधर क्या आएगा vx cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा vy sin थीटा, और थीटा कितना है 85 डिग्री। तो अब यहाँ पे ये जो दो कंपोनेंट है इसके, इन दोनों कंपोनेंट की वजह से vx इसको क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा, सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा, और v sin थीटा इसको क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वजह से जो पार्टिकल होगा इसका जो पाथ आएगा वो क्या आएगा, हेलिकल हो जाएगा, क्योंकि दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के। अगर ये 90 डिग्री पे होता, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता, तो cos 90 जीरो हो जाता और ये केवल सर्कल में मूव करता। तो थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इन दैट केस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए जो चार्ज पार्टिकल है उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तब जाके वो क्या करेगा, सर्कल में मूव करेगा। एनी एंगल पे जब उसको रिलीज करते हैं तो कैसा पाथ लेता है, हेलिकल। ओके, तो दिए जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है उसमें बोला है कि ये सर्कल में मूव करेगा, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स। ओके, इस क्वेश्चन में दिया गया कि देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्दो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन इट। तो कह रहा है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है, जबकि उसके ऊपर क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, फिर भी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो यही हमें बताना है। तो जब पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो वेलोसिटी जो होती है ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। और जो फोर्स होता है वो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, तो फोर्स जो होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और जब कांस्टेंट फोर्स एक्ट करेगा तो जो एनर्जी होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे मतलब वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई मैग्नेटिक फील्ड के, और एफ जो किस पे डिपेंड करेगा, अब डायरेक्शन जो होगा वो मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा, क्यू पे भी डिपेंड कर सकता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर सकता है। और अगर हमारा वेलोसिटी क्या है, पैरेलल है, ओके, अगर ये पैरेलल है किसके, बी के, तो हमारा इस केस में फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन इस केस में, इन दिस केस फोर्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ओके, तो ये कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, बना होता है, तो पार्टिकल जो होता है उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगता है, इस वजह से हमारी जो एनर्जी होती है 1/2 mv²। तो v चेंज नहीं होगा, फोर्स कांस्टेंट हो गया, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो देयर इज नो एनी चेंज, देयर इज नो एनी चेंज इन देयर इज नो एनी चेंज इन एनर्जी। ओके, एनर्जी में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, यही हमें बताना था यहाँ पे। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है कि फोर्स भी लगता है फिर भी एनर्जी क्या होती है, चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि द रीजन बिटवीन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू l इज फिल्ड विथ यूनिफॉर्म स्टडी मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के कैप। रीज़न दिया गया है x इक्वल्स टू 0 टू s इक्वल्स टू l तक कोई रीज़न है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका वैल्यू कितना दिया है, बी नॉट के कैप। ए पार्टिकल ऑफ मास m, पॉजिटिव चार्ज q एंड वेलोसिटी v नॉट i कैप। कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है और वेलोसिटी क्या है, i कैप डायरेक्शन में है। ट्रेवल अलोंग x एक्सिस एंड इंटर द रीजन, x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करता है
और मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है। नेग्लेक्ट ग्रेविटी थ्रू आउट द रीजन। ओके, मतलब हमें यहाँ पे जो ग्रेविटी है उसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है। अब ए केस में उसने हमसे क्या पूछा है, ए केस में उसने हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एल if the particle emerges from the region of magnetic field with its final velocity at an angle 30 degree to its initial velocity। जो पार्टिकल है वो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है और कितना एंगल बना रहा है, इनिशियल पोजीशन से 30 डिग्री। और बी पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द टाइम स्पेंड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है और कितना वो टाइम स्पेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये हमें फाइंड करना है। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड नाउ एक्सटेंड अप टू 2.1 L, अगर मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया जाए, 2.1 L तक एक्सटेंड कर दिया जाए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमने मान लिया कि ये रीजन है हमारा। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन हो गया। इस रीजन में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ये कैप डायरेक्शन में, और पार्टिकल यहाँ से क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, और सॉरी ये तो पार्टिकल यहाँ से क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, और ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, एज्यूम करते हैं कि इसका पाथ क्या होता है, स्ट्रेट होगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये ऐसे निकल जाता, बट ये डिफ्लेक्ट हो रहा है सर्कुलर रीजन में, और उसके बाद क्या हो रहा है, वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, ये तो इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, और इस पॉइंट से ये हमारा हमने एज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट पी है। ओके, इस पॉइंट से वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जा रहा है। तो ये एंगल हमारे पास गिवन है कि ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ओके, इन दोनों लाइन को हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, बी इक्वल्स टू बी नॉट के कैप, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक्स इक्वल्स टू 0 है और ये एक्स इक्वल्स टू एल है। तो फर्स्ट केस में हमें बताना क्या है, फर्स्ट केस में हमें यही बताना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का, और ये जो लेंथ है ये कितनी होगी, एल की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, वायर जो एक चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r, ये किसके इक्वल होगा, QVB के। तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगी, r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी mv/QB, ये r की वैल्यू आ गई। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, अगर हम इसको मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं ये a पॉइंट है, तो ये हमारा क्या होगा, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, r AP जो डिस्टेंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, r को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम क्या करें यहाँ पे, अगर इसको हम रिजॉल्व करें इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करें, तो इसको मैं लिख सकता हूँ r cos थीटा, ये इधर आ जाएगा, और ये बी पॉइंट मेरा यहाँ पे है, नॉट बाहर नहीं है, ये इस पॉइंट को, बी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी पॉइंट है। तो आर कॉस थीटा क्या होगा, ए बी के इक्वल आएगा, और आर साइन थीटा ये क्या आएगा, ए पी के इक्वल आएगा। और ओके, ये डिस्टेंस आएगी इस एक्सिस के अलॉन्ग ये। ओके, तो मैं उसको ए पी नहीं लिख सकता हूँ, ये ए पी नहीं हो, तो ये मान सकता हूँ कि ये एल के इक्वल आएगा। ओके, ये हमारा क्या आएगा, एल के इक्वल आएगा। तो और थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे, थीटा कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है, आर साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू एल, तो r/2 ये कितने के इक्वल आ गया, l के इक्वल आ गया। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/2, तो दिस इम्प्लाइज दैट l इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास mv/2QB। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इस इतने दूर तक वो क्या है, मतलब फैला हुआ है, बोल सकते हैं कि एक्सटेंडेड है इतने रीजन तक। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, और उस फील्ड को क्या किया जा रहा है, एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। तो फील्ड को कितना एक्सटेंड कर रहे हैं, 2.1 L तक एक्सटेंड कर दे रहे हैं। ओके, तो ये क्या होगा, थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे यहाँ पे, जो चार्ज पार्टिकल है
वो क्या कर सकता है, हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो अपना जो सर्कुलर मोशन है उसको कंप्लीट कर ले, मीन्स वो बाहर ना निकले फील्ड के, वो एक सर्कल कंप्लीट कर ले उसमें, या मे बी वो सेमी सर्कल कंप्लीट कर सकता है। तो कई पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। ओके, एज्यूम करते हैं कि ये जो पार्टिकल है यहाँ से एंटर कर रहा है, वी नॉट आई कैप वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, और फील्ड की जो लेंथ हो गई है इस बार ये कितनी हो गई है, उसने बोला है 2.1 लेंथ हो गई है। तो जो वैल्यू है एल की कितनी है, एम वी नॉट, ये वेलोसिटी वी नॉट है, एम वी नॉट अपॉन 2 क्यू बी, ये हमारा क्या है, लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, तो चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करेगा और ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ओके, ये यहाँ से और सर्कल में, और ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इस तरीके से नेगेटिव हो जाएगी, माइनस वी नॉट आई कैप हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल जिस मोशन में मूव कर रहा था उसके ठीक उसका डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, न्यू मैग्नेटिक फील्ड, इसकी लेंथ कितनी है, 2.1 एल है। तो ऑब्वियसली ये है कि 2.1 आर अपॉन 2, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किससे, आर से, क्या है, ग्रेटर है। तो जब वैल्यू ग्रेटर है तो हम मतलब ये एज्यूम के यहाँ पे मतलब ये एजम्पशन ले सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी हो जाएगी, माइनस वी नॉट आई कैप, क्योंकि यहाँ एक सर्कल बन गया, सेमी सर्कल बन गया, पार्टिकल इस रीजन से एंटर किया और इस रीजन से फिर क्या हो गया, सर्कुलर बन मोशन। ओके, फर्स्ट केस में हमने ये देखा था कि पार्टिकल क्या हो रहा था, रीजन से बाहर चला जा रहा था, बट सेकेंड केस में हमारा जो पार्टिकल है वो एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देता है और सेमी सर्कल ड्रॉ करके बाहर निकलता है। तो जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो माइनस वी नॉट आई कैप क्या हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। और हमें अब क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है कि कितना टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, स्पेंड करेगा। तो सेमी सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टाइम, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए फार्मूला होता है 2πm अपॉन क्यू बी। ये वैल्यू होती है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है बी नॉट दिया है, सॉरी मैंने बी नॉट नहीं लिखा है, तो हर जगह क्या कर लेते हैं, बी नॉट कर लेते हैं। तो ये जो कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और वो एक कंप्लीट सर्कल बना रहा है, तो उस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए उसको क्या होता है, इतना टाइम लगता है। यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, एक सेमी सर्कल बना है, तो इसका अगर हाफ कर दें, टी डैश क्या होगा, t/2 के इक्वल होगा। तो अगर इसका हाफ कर देंगे तो टी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी πm अपॉन क्यू बी नॉट। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, इतना टाइम मैग्नेटिक फील्ड में स्पेंड करेगा। सो यही क्या है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, तो जनरली जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ये क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दे वांट टू चेक योर कॉन्सेप्ट्स, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हमें बस क्या करना था कि डायरेक्शन को देखना था कि जो गिवन वैल्यू हमारी एल की आई है ये इतनी ही आई है, और यहाँ पे अगर हम क्या करते 2.1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जा रही है, इंक्रीज़ कर जा रही है। सो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है।